कहते हैं दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों पे हमें एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते, भरोसा करते हैं। अगर यही रिश्ते शर्मसार हो जाए तो आप लोग क्या कहोगे? क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो पति रहता है, जब देखता है कि हमारी शादी हो गई, बेटा भी हो गया, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बीवी के खर्च उठाना, इसलिए हमारी जिम्मेदारी अब बढ़ गई। अब हमें शहर जाना चाहिए कमाने के लिए। अब जो पति रहता है वह शहर जाता है कमाने के लिए अपने बीवी बच्चों के लिए। लेकिन जो पत्नी रहती है घर रहकर अपने ही भतीजे के साथ कुछ ऐसा काम कर जाती है। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि आज के समाज में लोगों को क्या हो गया है कि लोग ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है गुजरात के राजकोट की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, लाल जी का परिवार। जो लाल जी रहते हैं अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इनका जो परिवार रहता है वह अमीर खानदान से थे। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह अपने बेटे लाल जी को पढ़ाते लिखाते हैं और ढेर सारे सपने देखते हैं कि जो हमारा बेटा है पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज तर्रार है, होनहार है, हम अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि जो हमारा बेटा है पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम रोशन करे। अब यही सब सोचकर जो माँ बाप लेते हैं पढ़ाने लिखाने लगते हैं, बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे अब बेटे की उम्र जैसे ही 25 से 26 साल हो जाती है तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, जवान हो गया, क्यों ना बेटे की शादी कर दे। माँ बाप तरह तरह के सपने देखते हैं और अपने बेटे की लड़की देखना शुरू कर देते हैं। अब देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत रहती है, मॉडल जमाने की, और लड़की का नाम त्रिशा। अब जैसे ही त्रिशा को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं और इन दोनों के रिश्ते तय कर देते हैं और इन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करा देते हैं। शादी करके अब त्रिशा जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है, वह ससुराल वालों के साथ, पति के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। अब इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चल रहे थे, समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे शादी के कुछ महीने रहने के बाद जो पति लालजी रहते हैं वह देखते हैं कि हमारी शादी हो गई, शादी में काफी खर्चे हुए, बड़ी ही धूमधाम से हुई है। तो ये सब सोचकर जो लालजी रहते हैं वह शहर चले जाते हैं कमाने के लिए। अब जो भी पैसा कमाते थे माँ बाप को देते थे, पत्नी को देते कि हमारी पत्नी खुश रहे, पत्नी को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए जो पति रहते थे जो भी पैसा कमाते थे घर वालों को देते, पत्नी को देते, और उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, समय बीत रहे थे। अब जब भी उन्हें टाइम, साल हो या 6 महीने में जब भी टाइम मिलता तो वह घर आते, पत्नी के साथ गुजरते और फिर से वह शहर चले जाते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। धीरे धीरे जो लालजी रहते हैं उनकी पत्नी को एक बेटा पैदा हो जाता है। अब जैसे ही बेटा पैदा होता है तो जो पिता लालजी रहते हैं वह बेहद खुश, त्रिशा भी खुश, जो दादा दादी रहते हैं वह भी खुश हो जाते हैं कि हमारे घर में पोता आ गया है। अब जो माँ बाप रहते हैं अपने पोते की बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी परवरिश करते हैं, बड़े ही लाड प्यार से उसकी देखभाल करते हैं। और जो बेटा था वह शहर कमाता था। अब धीरे धीरे बेटा भी बड़ा होने लगता है। लेकिन जो त्रिशा रहती है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है कि वह यही सोचती है कि जो हमारे पति है वह हमारी शादी के कुछ साल साथ भी नहीं रहे, हमें छोड़कर शहर चले गए, हमारी जरूरतों को उनको ख्याल ही नहीं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। इसलिए अब जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती, कोई सामान वगैरह लाना होता, मार्केट वगैरह जाना होता, अपने मायके वगैरह जाना होता, तो अक्सर वह अपने ही यानी जेठ के बेटे जिसका नाम विशाल रहता है उसको अपने घर बुलाती और उसी के साथ घूमती टहलती थी। जब भी किसी जरूरत होती वह भी लेने के लिए जाती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। अब हंसी मजाक करते करते जो वो विशाल रहता है वह देखने में बेहद हैंडसम रहता है, हट्टा कट्टा। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं कि जो हमारी चाची है वह भी देखने में बेहद खूबसूरत है और चाचा का भी अच्छा पैसा भी कमाते हैं, हम लोग मौज करेंगे। अब यही सब सोचकर जो विशाल रहता है जब भी कहीं घूमने टहलने के लिए जाता है तो जो त्रिशा रहती है वह पैसे खर्च करते और विशाल को भी मजा आता, खाते पीते एंजॉय करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। अब ये सब चीजें जैसे ही घर परिवार के लोग जब बाहर चले जाते हैं, बेटा पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, तो जो माँ रहती त्रिशा घर पर अकेली रहती थी, वह अक्सर फोन करके अपने
यानी भतीजे को घर बुलाती, रंगरलियां मनाती। अब इसके बारे में धीरे धीरे गांव वालों को पता चलता है, घर परिवार वालों को पता चलता है कि जो त्रिशा है उसका अफेयर उसके ही भतीजे के साथ है। अब ये बात लाल जी को भी पता चल जाता है, तो जो लाल जी रहते हैं वह बेहद परेशान हो जाते हैं कि जिसके कारण हमने सब कुछ छोड़ा, कि हमारी पत्नी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हमारी पत्नी हमेशा खुश रहे, उसे हर जरूरतों को पूरा किया जाए, गहने गुड़िये जो भी गहने रहते हैं, जो भी साड़ी वगैरह रहता है, हर जरूरतों को वह पूरा कर देते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि हमारी जो पत्नी ऐसा काम कर जाएगी। अब जैसे ही घर आते हैं तो पहले वह अपनी पत्नी को समझाने बुझाने की कोशिश करने लगते हैं कि ये सब करना छोड़ दो, अगर लोगों को पता चलेगा, घर वालों को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी, साथ ही हमारी भी होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उसको छोड़ दो और हमारे साथ खुश रहो। अब धीरे धीरे बेटे की उम्र लगभग 18 साल हो जाती है। ये घटना नवंबर महीने सन 2025 की है। अब जो पति रहते हैं, लेकिन जो पत्नी रहती है त्रिशा, वह अपने पति की एक भी बात नहीं मानती है और चोरी छुप के और फिर भी विशाल से बातचीत किया करती थी, क्योंकि उसके बिना रह नहीं पाती है, उससे प्यार करती थी। अब पति पत्नी में आए दिन लड़ाई झगड़े होते, विवाद होते। एक दिन लगभग 1.5 महीने पहले जो त्रिशा रहती है वो अपने पति से गुस्सा होकर रूठकर अपनी दोस्त पूजा के घर जाकर रहने लगती है और वहीं पर योगा वगैरह करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। एक घटना 15 नवंबर की है। उस दिन जो त्रिशा रहती है अपनी दोस्त पूजा के साथ योगा पर गई थी और यहीं पर जो पति लालजी रहते हैं वहां पर जाते हैं और दोनों एक दूसरे को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, यानी त्रिशा को। लेकिन जो त्रिशा रहती है वह एक भी बात नहीं मानती। वह कहती है कि मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अब जैसे बात पति सुनता है उसको बड़ा बुरा लगता है कि हमारी जो पत्नी है वह हमें नहीं चाहती, हमें प्यार नहीं करती, वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए दोनों के बीच में जो हाथापाई भी होती है, लड़ाई होती है और गुस्से में जो लालजी रहते हैं वह अपने ही पत्नी के ऊपर कई गोलियां चला देते हैं, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और खुद के ऊपर भी गोली चला लेते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। अब जैसे वहां पर जो लोग मौजूद रहते हैं, जो पूजा रहती है वह भी मौजूद रहती है, वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देती है कि साहब यहाँ पर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हुए और ऐसी बात हो गई। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सच में अब जो पुलिस वाले रहते हैं सभी से पूछताछ करते हैं, घर वालों से पूछताछ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को ये कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आए दिन ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं, जिसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी हैं न्यू दिल्ली से, जो कि बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अच्छे सुझाव भी देते हैं। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।